इस वीडियो में मैं एक छोटी सी स्टोरी लिखूंगा, यह बताऊंगा जिसमें आप वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और क्वेश्चन पूछना सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है इसे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश हिंदी के थ्रू सीखते हैं तो ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप इंग्लिश के थ्रू यानी कि स्टोरीज के थ्रू अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। लेकिन जैसे ही आप ट्रांसलेशन को, मान लो कि अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं। क्योंकि लोग बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाते हैं और मैं भी बनाता हूँ, लेकिन याद रखें अगर किसी ने इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाया, नो हिंदी का न्यूज़पेपर, अगर उसे आप कहेंगे कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो ये थोड़ा बहुत टफ काम लगेंगे शायद उसे। लेकिन अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर को बोलेंगे कि ये मुझे समझा दो कि ये क्या कह रहा है, तो वो अपने तरीके से समझा देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हिंदी यानी कि हिंदी को शुद्ध ट्रांसलेशन करो तो ये थोड़ी मुश्किल काम है। तो मैं आपको ये तरीका बताना चाहता हूँ ताकि आप इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी मजबूत हो और पकड़ हो, ताकि आप आसानी से समझ सकें। देयर इज अ गर्ल, इसमें आप सब चीज सीख सकते हैं, ट्रांसलेशन भी और ग्रामर का रूल भी आप सीख सकते हैं। इसमें हर चीज ऐड हुए रहते हैं। देयर इज अ गर्ल, हर नेम इज सीमा, शी इज थर्स्टी, thirsty. She wants to drink beer. देखिए अभी और है, there is a girl, her name is Seema, she is thirsty, she wants to drink beer but she is very young, so she goes to buy milk. आप इसे आसानी से देख सकते हैं ये। अब देखिए, अब आप ट्रांसलेशन करना सीखे। अगर आपको हिंदी को ना छोड़ करके आप इंग्लिश को ट्रांसलेशन सीखे तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है, और आप इसमें आप ट्रांसलेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और ग्रामर और वोकेबलरी जहां भी आपको प्रॉब्लम है आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए देयर इज, ये एक ग्रामर है कि मतलब कोई भी चीज़, एक कलम है, एक राजा है, जो कुछ भी एक चीज़ है या एक से ज़्यादा, जैसे दो कुर्सियाँ हैं तो देयर आर टू चेयर्स, एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय, उसी तरीके से देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है। हर नेम, यहाँ पे देखें हर नेम, जैसे व्हाट इज योर नेम, माई नेम, हिज नेम, हर नेम, उसी तरीके से हर नेम इज उसका नाम, हर नेम उसका नाम है सीमा, हर नेम इज सीमा। आपने ये भी सीख लिया, बस आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। सी इज थर्स्टी, सी इज यानी कि वो है क्या, प्यासी, सी इज थर्स्टी, ये टी है, सी इज थर्स्टी। अब देखिए सी वांट्स, अब यहाँ पे आ गए टेंस, प्रेजेंट टेंस। ही सी इट नेम के साथ हमेशा V5 लगता है, यानी कि एस, जो वर्ब है एक्शन वर्ब उसमें लास्ट में एस लगते हैं ही शी इट नेम के साथ। आप ये हमेशा रखे, याद रखे। सी वांट्स, वो चाहती है, सी वांट्स टू ड्रिंक बियर, यहाँ देखिए ये बीक नहीं बियर, सी वांट्स टू ड्रिंक बियर, वो बियर पीना चाहती है, बट लेकिन सी इज वेरी यंग, यहाँ पे वेरी यंग मीन्स वो बहुत छोटी है, यानी कि बहुत जवान आप नहीं कहेंगे बल्कि वो बहुत छोटी है, टू यंग भी आप कह सकते हैं। बट लेकिन सी इज वेरी यंग,
वो बहुत छोटी है। सो मीन्स इसलिए सी गोज वो चली जाती है, सी गोज वो जाती है, टू बाय खरीदने के लिए क्या, दूध। सी गोज टू बाय मिल्क। आप बस एक चीज याद रखें, इंग्लिश पढ़ें, एक एक वर्ड को बस आप समझते जाएं। देयर इज अ गर्ल, हर नेम इज सीमा, सी इज thirsty, she wants to drink beer but she is very young so he goes to buy milk। अब आपको क्या करना है, इसे पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप तीनों चीज सीख लेते हैं तो ये आपके लिए आसानी होते हैं। अब यहाँ इस के जगह आप was का यूज करेंगे। देयर was a गर्ल, एक लड़की थी, हर नेम was सीमा, उसका नाम सीमा था। सी वॉज थर्स्टी, वो प्यासी थी। सी वांटेड, यहाँ पे वांट्स को अब V2 में जब बदलेंगे तो वांटेड होगा। सी वांटेड टू ड्रिंक बियर, वो बियर पीना चाहती थी। बट सी वॉज वेरी यंग, लेकिन वो बहुत छोटी थी। सो सी वेंट, देखिए गो का जो V2 है पास्ट फॉर्म में वो वेंट होता है। सो इसलिए सी वेंट टू बाय मिल्क, वो दूध खरीदने के लिए चली गई। अब इसे आप फ्यूचर में बदलें। जब भी देखें नॉन रहे तो आप विल बी का यूज करेंगे, और एक्शन वर्ब रहे तो आप वहां पे बी का यूज नहीं करेंगे। एक्शन वर्ब मीन्स जिसमें ना लगा हो, यानी पढ़ना, लिखना, जाना, जो कुछ भी करना हो, यानी कि एक्शन हो। वर्ब नॉन मतलब वो एक नाम होना चाहिए या एडजेक्टिव भी हो, फिर भी आप वहां पे बी का, विल बी का यूज करते। जैसे इज को आप हटा देंगे इसको। अब यहाँ पे विल बी, देयर विल बी अ गर्ल। फ्यूचर के बारे में बात करें, देयर विल बी अ गर्ल, एक लड़की होगा। हर नेम विल बी सीमा, यहाँ देखे ये भी नाउन है तो हर नेम विल बी सीमा, उसका नाम सीमा होगा। सी विल बी थर्स्टी, वो प्यासी होगी। सी विल वांट, देखे शी विल वांट, यहाँ पे विल के बाद आप हमेशा V1 का ही यूज करेंगे, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, ना ही फॉर्म चेंज करें। सी विल वांट टू ड्रिंक बियर, वो मतलब कि वो बियर पीना चाहेगी। बट लेकिन सी विल बी वेरी यंग, लेकिन वो बहुत छोटी होगी। सो इसलिए सी विल गो टू बाय मिल्क, तो वो दूध खरीदने के लिए चली जाएगी। अब इस तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये छोटे छोटे स्टोरी जो हैं वो आपको स्पोकन में बहुत हेल्प करेंगे। इसमें अगर आप एक काम और कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप क्वेश्चन पूछना सीख लेते हैं कि इस तरीके से, देखिए देयर इज अ गर्ल, ये क्लियर है, ये है स्टेटमेंट। लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूछना है, इज देयर अ गर्ल, क्या वहां एक लड़की, इज देयर अ गर्ल, तो आपको इज को पहले लाना होगा, जो भी वर्ब है। इज देयर अ गर्ल, यस देयर इज अ गर्ल। व्हाट इज देयर, वहां क्या है, व्हाट इज देयर, तो देयर इज अ गर्ल। अब पूछेगा हु इज देयर, वहां कौन है, तो देयर इज अ गर्ल। ये देखे कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखे इज हर नेम सीमा, is her name Seema? Yes, her name is Seema. What is her name? तो her name is Seema. देखो is she thirsty, क्या वो प्यासी है? Is she thirsty? Yes, she is thirsty. तो who is thirsty? तो Seema is thirsty. Who is thirsty? तो she is thirsty. इस तरीके से आप कह सकते हैं। She wants to drink beer. ये वो बियर पीना चाहती है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछना सकते हैं कि डज शी वांट टू ड्रिंक बियर, क्या वो बियर पीना चाहती है। उसमें जब आप क्वेश्चन पूछेंगे डू डज डिड, तो डू डज डिड के बाद कभी भी एस का फॉर्म नहीं आता, उसमें एस हट जाते हैं। तो डज शी वांट टू ड्रिंक बियर, क्या वो बियर पीना चाहती है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। यस शी वांट्स टू ड्रिंक बियर। हु वांट्स टू ड्रिंक, देखिए हु वांट्स टू ड्रिंक बियर, तो नाम ले लें, सीमा वांट्स टू ड्रिंक बियर। व्हाट डज शी वांट टू ड्रिंक, देखिए व्हाट डज शी वांट टू ड्रिंक, वो क्या पीना चाहती है, तो शी वांट्स टू ड्रिंक बियर, वो बियर पीना चाहती है। अब देखिए बट शी इज वेरी यंग, इज शी वेरी यंग, क्या वो बहुत छोटी है, इज शी वेरी यंग, यस शी इज वेरी यंग। सो ही गोज टू बाय मिल्क। वेयर, देखो यहाँ पे डज शी गो टू बाय मिल्क, क्या वो दूध खरीदने के लिए चली जाती है, डज शी गो टू बाय मिल्क, या शी गोज टू बाय मिल्क। इस तरीके से हु गोज टू बाय मिल्क, तो सीमा गोज टू बाय मिल्क हो गया। वेयर डज शी गो, ये भी आप पूछ सकते हैं, वेयर डज शी गो, वो कहाँ जाती है, तो शी गोज टू बाय मिल्क। तो आप हमें बताएं ये आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।